प्रसाद पाने से प्रसन्नता आती भीतर से। हम सब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्रीमती शशिबाला शर्मा जी एवं श्री प्रवीण शर्मा जी अपने पूरे परिवार के साथ में इस सुंदर आयोजन को कर रहे हैं और आप सबको मौका दिया कि आप सब बैठ के कथा सुनें। तो ये सब धन्यवाद के पात्र हैं, आभार के पात्र हैं। पॉकेट सी वालों को, मयूर विहार वालों को कहा आप सब आइए कथा सुनिए। व्यक्ति कई बार कहां कहां ले जाता है। हम किसी के संग में गए होंगे और पछताए होंगे, भगवान क्यों आ गई मैं, क्यों आ गया मैं। होता है जीवन में ऐसा कि मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, आ गया। पर धन्य है वे लोग जो भक्तों को भगवान की कथा से जोड़ते हैं। खूब आशीर्वाद ठाकुर जी किस परिवार के ऊपर बनी रहे। खूब शुभकामनाएं हैं मेरी। खुशियां महाराज खूब झोलियां भर भर के घर पे आए और ऐसी खूब कथाएं करवाते रहे महाराज। ये आशीर्वाद है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इस परिवार के लिए। ठाकुर जी ऐसे कृपा हमेशा बनाए रखें। कल मैंने आप सबसे निवेदन किया था, अगर आप लोग को याद हो तो, अगर ठाकुर जी को पाना है तो एक चीज सीख लो। बोले क्या सीखना है? बोले उनसे प्रेम करना सीख लो, कुछ और नहीं करना। प्रेम नेचुरल लव होना चाहिए, फीलिंग्स नेचुरल होना चाहिए, बनावटी नहीं। आर्टिफिशियल फीलिंग होगी तो काम नहीं चलेगा, फॉर्मेलिटी वाली फीलिंग होगी तो काम नहीं चलेगा। सुबह दिया न जलाए तो ठाकुर जी क्या सोचेंगे या न जाने क्या गड़बड़ हो जाएगा घर में, ये सोच के अगर दिया जलाया जाए तो सब बेकार है। कलश में जल बदलो तो ये मत सोचो कि जल नहीं बदलूंगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यह सोचो जल नहीं बदलूंगा तो गोविंद क्या सोचेगा। क्या समय भी नहीं मिला जल बदलने का। ठाकुर जी से कहो ठाकुर जी कलयुग में पैदा हुए, सतयुग की तरह भजन तो कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। और जिम्मेदारी इतनी ज्यादा है कि पूछो मत। 3 घंटे कथा के लिए निकाल लिए, बहुत बड़ी बात है वही। तो सब करना क्या है? वो ठाकुर जी से कहो कि ठाकुर जी इस कलयुग में हम अपने आचरणों के बलबूते पर तो भवसागर पार होने से रहे। हमारे आचरण इतने अच्छे नहीं, शास्त्रों में अगर बताया गया बात मान तो हम एक भी नहीं पाते। तो ठाकुर जी से क्या निवेदन करना है? तो संत कहते हैं ठाकुर जी से निवेदन करो ठाकुर जी हमें अपने आचरणों पर भरोसा नहीं, तो फिर बोले हमें तो आपके चरणों पर भरोसा है। हम अपने आचरणों के बल पर नहीं, आपके चरणों के बल पर भवसागर तर जाएंगे महाराज, आपके चरणों के बल पर। गोस्वामी बिंदु जी का एक पद है कि भक्त बनता हूं पर हूं अधमों का सरताज भी। भक्त बनता हूं पर हूं अधमों का सरताज भी, और देखकर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। क्यों अधम उनसे कहें कि नाथ तारो हमें। क्यों अधम उनसे कहें कि नाथ तारो हमें। हैं अगर पतित पावन तो रखेंगे अपनी लाज भी। ठाकुर जी अगर तुम्हारा नाम पतित पावन साचा है तो इस बात को भूलना मत, इस दुनिया में मुझसा पतित कोई नहीं। जब तक मुझे नहीं तारोगे तब तक तुम्हारा नाम साचा नहीं कहलाएगा। मुझे तारो तो हम जाने कि तुम पतित पावन, मुझे तार के तो दिखाओ। तो साहब बड़ी मुश्किल बात है। ठाकुर जी को बिठाना क्या बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत है या बहुत मेहनत लगता है? ना ना ना, 3 काम करो। क्या करना है? तो भागवत जी के महात्म प्रथम स्कंद के पहले श्लोक में शब्द है तेजो वारी मृदाम।
तेज कहते हैं आग को, वारी कहते हैं जल को, और मृदाम कहते हैं माटी को। अगर भगवान को पाना है और मन को साफ करना है तो ये तीन चीज लेके आओ। आग लेके आओ जी, आग जलाओ। मृदाम, मिट्टी लेके आओ जी। जल लेके आओ जी। बट ठाकुर जी बैठ जाएंगे। बोले समझ में आई नहीं। बोले आग, आग और पानी से क्या काम चलेगा? बोले इसको ले आओ और मन को मांझो। मांझना समझते, बर्तन मांझना। मन को मांझने के लिए आग लाओ जी। अरे कमाल की बात करते हो। आग क्या जलाएंगे छाती पे हमारा? हद हो गई, क्या बात कर रहे हो? पुराने जमाने में गांव में रहे कि नहीं आप लोग? कभी रहे? नहीं रहे? रहे ना। जब ये आजकल बर्तन मांजने वाले जब ये सर्फ और साबुन नहीं मिलते थे और मानो किसी कढ़ाई पे रबड़ी घोटी गई हो महाराज चकाचक, तो उस बर्तन को मांजने के लिए क्या करते थे? आग जलाते थे और ऊपर पानी डाल के उबालते थे पानी, है कि नहीं? आग लाओ जी, उस आग में उस कढ़ाई को बिठाओ जी, ऊपर से पानी डालो जी। अच्छा जी। जो महाराज जो उसमें लगा हुआ जो परत है, जितना मोटा होगा उतनी पानी खूब उबालो। जब उबल जाए तो बोले मिट्टी लाओ जी और रगड़ मारो जी, रगड़ा मारो। फिर बर्तन साफ शुद्ध होता था। तो महाराज ठाकुर जी समझ में आ गई, कढ़ाई साफ करने के लिए तो आग ले आए, और मन को साफ करने के लिए कौन सा आग लेके आए? देखो कई प्रकार की अग्नि बताई गई। वैश्वानल, वडवानल, कई तरह के अनल होते हैं। आग के अलग अलग, अग्नि के अलग अलग नाम होते हैं। तो कौन सी अग्नि काम करेगी यहां पर मन को साफ करने के लिए? बोले जी भगवत दर्शन के उत्कंठाई अग्नि अपने भीतर जलाओ, मन में जलाओ। उत्कंठाई अग्नि मन में प्रकट करो। दर्शन के उत्कंठा आपके हृदय में हो। उत्कंठाई अग्नि को मन में जलाओ जी। कहता ना कि जेरा जले जाए हमारा, तेरे दर्शन बिना तो मन मानता ही नहीं। तो वो जेरा जलाओ जी, प्रेम की अग्नि में जलाओ, उत्कंठा की अग्नि में जलाओ मन को। ना जी गोविंद से मिले बिना तो मैं नहीं रहने वाला, अब उत्कंठाई अग्नि जलाओ। खूब उत्कंठाई अग्नि जले, मन तड़पने लगे, दिल धड़कने लगे गोविंद के लिए। अब क्या करें जी? आग जला दिए, बट ठीक है मन के पात्र को साफ करना है। हाँ जी साफ करना है, करें क्या? बोले जल लाओ जी, जल लाओ। कढ़ाई में जल डालो। कौन सा जल लेके आए? गंगा जल जाए, यमुना जल ले आए, बहुत सारे। और तो हरिद्वार से ले आए, वृंदावन से यमुना जी का जल ले। ना जी ना, न यमुना का लाओ न गंगा का लाओ, फिर कौन सा जल लाओ? बोले महाराज जी आंखों से दो चार जल के बूंद गिराओ उसके नाम पे। जिसे जीवन में एक बार प्रभु का प्यार मिलता है, जिसे जीवन में एक बार प्रभु का प्यार मिलता है, उसे जीवन भर आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो मेरे दर्दे दिल का बेकली का हाल। न कोई वैद्य मिलता है, न कोई उपचार मिलता है, बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। हाँ यूं ही कभी हो जाती हैं कुछ बातें। हाँ यूं ही कभी हो जाती हैं कुछ बातें, जब इस दिल के तार से उस दिल का तार मिलता है। पूछी मैंने संतन सो, क्यों बहते हैं ये आंसू? संतों से मैंने पूछा कि ये आंसू क्यों बहते हैं? संत बोले अरे पगली, उन आंसुओं के हार के मझधार में हमें सांवरा सरकार मिलता है। हमें सांवरा सरकार। लाओ जी जल लाओ।
अश्रु बूंदों को बरसने दो। मोती आंखों के ये तेरे लाएंगे फसले बहार। मोती आंखों के ये तेरे ले आएंगे फसले बहार। भर के आहों कोई घटाओं को बरसती छोड़ दे। इन घटाओं को बरसने दो जी, ठाकुर चाहिए तो। जल ले आए लागे जी। हम मंदिर जाते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, वो तो बढ़िया है। जल भी शंकर जी का, कल मैंने थोड़ा सा छेड़ा था, इस जिक्र किया था। जल भी शंकर जी का, लुटिया भी शंकर जी का, अपना क्या। वो तो मैंने आपसे 1000 का नोट मांगा, लाओ जी 1000 का नोट, वो लेके वो लिफाफे में डाल के दोबारा दे दिया, लो जी दक्षिणा हमारी तरफ से। ये क्या बात हुई जी? पैसे तो मेरे ही थे, आपने मुझे दे दिया, अपना क्या दिया? जल तो शंकर जी का ही था, क्या दिया? वो जल भी ठीक है, चढ़ाना चाहिए, हम भी चढ़ाते हैं, पर कभी प्रेम से महाराज 1-2 बूंद इधर के जल चढ़ा दो तो कैलाश डूब जाएगा महाराज, पूरा का पूरा। इधर का जल चढ़ाओ प्रेम से, तो जल लाओ जी। अब दर्शन की उत्कंठाई अग्नि में और प्रेम के बिंदु जल डाल के जब भक्ति रस में उबालोगे महाराज, चकाचक जब ये जल उबलेगा, फिर क्या चाहिए? बोले माटी चाहिए जी। माटी चाहिए ना, उबल तो गया। बोले कौन सी माटी लाएं जी? बोले अब माटी हमारे यहां तो एक ही माटी की बात है, बिना महत पाद रजोभिषेकम। बोले किसी संत की, किसी वैरागी साधु के चरणों की रज लेके आओ, उस रज को मस्तक पे लगाओ तो गोविंद से प्रेम और बढ़ जाएगा और गोविंद तुम्हारे नजदीक होगा। देखो भगवान को पाना है, मन को साफ करना है तो उत्कंठा अग्नि को जलाओ, आंसू के बूंद से मन की सफाई करो और महाराज उसमें संतों का चरण आश्रय ले लो तो भगवान से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में हम लोग चल रहे हैं और महाराज पूछा किसी ने कि भगवान किसको मिलते हैं, तो कहा कि किसी ने कहा कि भगवान सुंदर रूप वाले को मिलते हैं, किसी ने कहा ना भगवान तो पढ़े लिखे लोगों को मिलते हैं। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकम् किं तत्सुधाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। किसी ने कहा जी ठाकुर तो पढ़े लिखे लोगों को मिलते, जिसके नाम के आगे डॉक्टर वाक्टर लग गए, इसने ग्रेजुएशन कर लिया, पर ना जी ना, ऐसा नहीं है। तो हो सकता है उम्रदार लोगों को मिलते होंगे, जो बड़े बूढ़े हो गए उनको ठाकुर जी मिलते होंगे। बोले ध्रुव जी कितने साल के थे? ठाकुर जी मिल गए। बोले रोज नहाने वाले को शायद ठाकुर जी मिलते होंगे, रोज नहाए धोए बढ़िया तिलक पोता करे। तो कहा कि साहब जिन भीलों से भगवान मिले थे वो तो सर्दी के 3 महीने जल छूने से परहेज करते थे महाराज। अच्छा जी, रोज नहाने की भी जरूरत नहीं ना जी ना। तो हो सकता हो भगवान ब्राह्मणों को मिलते होंगे, बड़ी जात वाले को मिलते होंगे। तो कहा जी विदुर जी कौन सी जाति के थे जिसके घर जाके भगवान जिम के आए थे कल? अच्छा अच्छा, हो सकता है ठाकुर जी पढ़े लिखे लोगों को मिलते होंगे फिर। हा? तो बोले जी वो हाथी जिसके बुलाने पे ठाकुर जी आ गए थे, हरि कहते गजराज गजेंद्र, वो कितना डिग्री लेके बैठा था साहब? गजब बात करते हो जी। फिर
तो ठाकुर जी सेठ जी को मिलते होंगे जो रोज ड्राई फ्रूट का भोग लगाते हो, और ठाकुर जी तो खाने जाते होंगे, नॉन रोटी तो खाते नहीं होंगे। बोले जी सुदामा जी के घर पे क्या था जो ठाकुर जी पीछे पहुंच गए थे? अच्छा, फिर एक बात हो सकता है, बोले वो ठाकुर जी मयूर विहार की तरह सज के धज के रहने वाली सुंदर सुंदर माताओं को मिलते होंगे महाराज, डेंटिंग पेंटिंग जो बढ़िया से करते हैं उनको मिलते होंगे। तो बोले ना जी ना, बोले कुब्जा कितनी रूपवान थी, कुब्जा कितनी रूपवान थी, गजब की बात है। कुब्जा को ठाकुर जी मिल गए तो साहब रूप भी नहीं चाहिए, पढ़ाई भी नहीं चाहिए, शुद्धता आचार शौच भी नहीं चाहिए, तो गजब करते हो। फिर क्या चाहिए ठाकुर जी को? बोले भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै, केवल भक्ति चाहिए, केवल भक्ति चाहिए, भक्ति से ठाकुर जी रिझते। अच्छा जी, ये भक्ति किसे कहते हैं? ये और टेंशन की बात है। लोग कहते हैं महाराज भगत जी बन गए, पीला टीका लगाना भगत कहलाता है कि लाल टीका लगाना भगत कहलाता है महाराज, राम राम कहना भगत कहलाता है कि हर हर महादेव कहना भगत कहलाता है। ये टेंशन की बात है ना महाराज। ये भक्ति क्या है? लोग बोल तो देते हैं कि भक्ति भक्ति भक्ति, ये भक्ति है कि किसका नाम भक्ति है? मेरी बात ढंग से सुनना। शास्त्रों ने प्रेम के 4 स्वरूप बताए। कितने? 4 प्रेम के। प्रेम का पहला स्वरूप है स्नेह। हम अपने से छोटों को जो प्रेम करते हैं उसे स्नेह कहते हैं। स्नेही बेटी, स्नेह बेटा बोलते हैं ना, स्नेह करते हैं हम, वो तो नेहा लगा हुआ बोलते हैं ना। अपने से छोटों से जो प्रेम किया जाए उसे स्नेह कहते हैं, और अपने बराबर के लोगों से जो प्रेम किया जाए उसे प्यार मोहब्बत कहते हैं। प्यार कहते हैं। अपने से बड़ों से जो प्रेम किया जाए उसे श्रद्धा बोलते हैं। 3 हो गया। और चौथा क्या है? बोले जो प्रेम ठाकुर जी से किया जाए उसे भक्ति बोलते हैं। यानी भक्ति प्रेम का ही नाम है। इसलिए अगर ठाकुर जी को पाना है तो प्रेम की गली में आना पड़ेगा। बिना प्रेम की गली में आए वो ठाकुर जी को जान नहीं सकते, वो ठाकुर जी से मिल नहीं सकते। साहब क्या करना होगा? प्रेम की गली में आना पड़ेगा। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय, तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय, तम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में प्रेम निभाना है तो प्रेम गली में उतरना पड़ेगा, हरि से नेह लगाना पड़ेगा। अगर प्रेम करने की कोशिश तो की, शास्त्र पढ़ भी लिए और बुद्धि में भेद बुद्धि आ गई तो भगवान नहीं मिलने वाले। क्या करना है? तो भेद रहित बुद्धि बना के गोविंद से प्रेम करना है।
ज्ञान कहे कोई कितना चाहे, ज्ञान कहे भगवान को पाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में। ताली सेवा करते हुए प्रेम से देखो, ये जो दुनिया है ना, ये तो बनावटी है। लेकिन साधु कहते थे ये दुनिया तो गोरख धंधा है साहब। यहाँ तो आधे लोग तो केवल जताने के लिए करते हैं, बनावटी के लिए करते हैं, और सब लोग महाराज ये जग माया है ना, इसमें अंधे हुए पड़े हैं। जो दिखना चाहिए वो उन्हें दिखाई नहीं देता, जो देखना नहीं चाहिए वो पहले देख लेते हैं महाराज। इसीलिए इस दुनिया के चक्कर में ना पड़ के शरीर से दुनिया की सेवा करो और मन से ठाकुर जी से नेह लगाओ। सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने इनको, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली एक गीत है बड़ा ही प्रचलित, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। दिल लगी समझते हैं? दिल लगी यानी हंसी मजाक। जो लोग होता है ना, किसी प्रीतम को देख के रोते हुए को देख के मजाक उड़ाते हैं कि हमारा देखो हमेशा रोया रहता है, उसको पता ही नहीं प्रेम का रस का चस्का। सुन रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? जिसने कभी जीवन में प्रेम का रस का चस्का न लिया हो वो क्या जाने प्रेम क्या होता है। लोग देखकर मजाक उड़ाते हैं। दिल लगी का मतलब होता है मजाक, हंसी मजाक। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। तो साहब, जिसके दिल में ठाकुर जी के प्रति दर्द पैदा नहीं हुआ वो ठाकुर जी से नेहा भला कैसे लगा पाएगा।
जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, ओ जाने पीर पराई क्या, ओ जाने पीर पराई क्या मेरा है दीवानी मोहन की मेरा है दीवानी मोहन की संसार दीवाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। तो साहब, अगर प्रियतम का ठिकाना ढूंढना हो तो प्रेम की गली में आना पड़ेगा। श्री विदुर जी महाराज और उद्धव जी का मिलना हुआ तीर्थ यात्रा के दौरान। देखो, मैंने कहा ना, आपस में जो जुआड़ी मिले तो जुए की बात होती है। व्यापारी मिले, हाँ? हमारी रूही दीदी कहीं पहुंच जाए तो कहेगी हमारी मशीन खरीद लो जी, हमारी कंपनी बेच रही है, हाँ? तो महाराज व्यापारी कहीं जाए तो व्यापार की बात करेगा। और दो भगत अगर आपस में मिले, मयूर विहार वालों ढंग से सुन लो क्या कह रहा हूं, पार्क में अप्लाई करना मेरी बात को, यहां भले ना करो। दो भक्त अगर आपस में जब मिलते हैं तो भक्ति की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं। मयूर विहार वाले करते कि नहीं? पार्क में ठाकुर जी की बात होती किसी और की? ईमानदारी से बताना, जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। सब चुप बैठे, बोले महाराज ठाकुर जी की तो होती नहीं, कहां से बताए। अगर दो आपस में मिले और किसी तीसरे की बात करे तो समझना वो भक्त नहीं है। दो आपस में मिले और ठाकुर जी की बात अपने आप निकल आए तो समझो आप भक्त बन गए हो। अगर नहीं निकल रही है तो सोचो अभी आप उस जगह तक पहुंचे नहीं, उस मार्ग में चले नहीं। आपका भक्ति केवल दिखावे का है। मैंने कहा कि ठाकुर जी से जब तक सहज प्रेम समझते हैं, नेचुरल लव। कैसा लव? मैंने कहा, मान लो दीपावली के दिन आप अपने घर में लड्डू बना रहे हो, घर में, अग्रवाल की नहीं, घर की, घर पे बना रहे हो। ऐसे कम ही लोग बनाते होंगे, कोई बनाते नहीं होंगे ठाकुर जी बनाते कुछ लोग, हाँ चलो मान लीजिए आप अपने घर में मिठाई बना रहे हो और आपका बेटा बाहर है, पढ़ने के लिए गया, बेंगलोर रहता, मुंबई रहता, लंदन रहता, कहीं बाहर जो आपका बेटा रहता हो, तो मुझे एक बात बताइए, लड्डू बनाते हुए उस बेटे को याद करने के लिए उस बेटे की फोटो की जरूरत पड़ती है आपको? पड़ती है? या झोली माला की जरूरत पड़ती है? 3-4 बार बेटे का नाम जपे तब बेटा याद आए? पड़ती है? नहीं पड़ती ना। हाथ में लड्डू मां के चलते जाएंगे, लड्डू गोल होते जाएंगे और आंखों से आंसू के बूंद गिर पड़ेंगे, बेटा होता तो खा लेता, है कि नहीं? वैसा ही प्रेम जिस दिन गोविंद के लिए प्रकट हो जाएगा, समझ जाओ भक्त बन गए महाराज।
वो प्रेम, सहज प्रेम, धूप बत्ती वाला प्रेम नहीं सुबह शाम महाराज, सहज रूप में, नेचुरल रूप में जिस दिन प्रकट हो जाए। गालिब का एक शायरी है कि यह सोच के माला तोड़ दी गालिब ने, यह सोच के माला तोड़ दी गालिब ने, उसका नाम क्यों हिसाब से लूं जिसने बेहिसाब दिया है। उसका नाम क्यों हिसाब से लूं जिसने बेहिसाब दिया। अब तोड़ना मत, फिर शायरी सुन के महाराज बोले, महाराज जी तो बोले थे कल ब्यास गद्दी से, उस स्थिति में पहुंचोगे तो अपने आप छूट जाएगी। अभी नहीं, अभी तो शुरुआत है, क्लास नर्सरी के स्टूडेंट बने हो। तो महाराज विदुर जी और उद्धव जी मिले, तो श्री उद्धव जी ने विदुर जी को कहा कि ठाकुर जी बड़ा आपको याद करते थे। ये बहुत बड़ी बात है, हम ठाकुर जी को याद करते हैं, अच्छी बात है। मान लो हमारे स्वभाव और हमारे आचरण की वजह से किसी दिन ठाकुर जी ने हमें याद किया तो कितनी बढ़िया बात है। हम उससे लायक कब बनेंगे। विदुर जी को ठाकुर जी ने याद किया, उद्धव जी ने बताया, बड़े प्रसन्न हुए। अरे वाह, ठाकुर जी ने मुझे याद किया। बोले हाँ, जाते जाते मतलब ठाकुर जी बोले वो तो अपने धाम चले गए। विदुर जी की आंखों से अश्रुधारा, गोविंद अपने धाम चले गए और जाते जाते मुझे याद किया। उद्धव जी बताओ ना क्या कहा मेरे लिए ठाकुर जी ने, द्वारिकाधीश क्या बोल के गए। तो उद्धव जी बोले मैं नहीं बोलने वाला, एक जाओ हरिद्वार में मैत्रेय मुनि हैं, उनको भी ठाकुर जी ने बताया, तो वहां जाके पूछ लो कि ठाकुर जी ने आपके लिए क्या मैसेज छोड़ा है। तो फटाफट विदुर जी महाराज पहुंचे मैत्रेय मुनि के यहां। देखो मैत्रेय हैं क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ साधु और विदुर जी हैं दासी पुत्र। ओ देखा जाए तो महाराज मैत्रेय मुनि बड़े हैं विदुर जी से, जाति से, धर्म से, ज्ञान से, हर चीज से। पर श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि जब विदुर जी महाराज पहुंचे तो मैत्रेय मुनि खड़े होकर प्रणाम किए और विदुर जी का वेलकम किया। कि हम सबको सीखनी चाहिए, यहां से सीखिए। घर में अगर कोई आ गया हो, आपसे भले कितना भी छोटा हो, अगर वो अतिथि है तो आपके लिए देवता है। और गृहस्थों के लिए तो महाराज देवता ही है। अतिथि देवो भव, शास्त्र का वाक्य है। गुरुदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता, पिता, गुरु और अतिथि देवता का स्वरूप है। इसलिए आपके घर में आपसे छोटा भी कोई अतिथि आए ना, चकाचक सेवा करो, उसको प्रसन्न करो। यहां तक कहा है स्पष्ट रूप में, यदि कोई अतिथि आपके घर से दुखी होकर लौटता है तो आपके पुण्य कर्मों को लेके जाता है। ये शास्त्र कहता है। आपके यहां आया हुआ कोई अतिथि अगर आपकी वजह से दुखी होकर लौटेगा तो आपका पुण्य लेके जाएगा, और प्रसन्न होकर लौटेगा तो अपना जप ध्यान का पुण्य दे के जाएगा। तो अतिथि सेवा करनी चाहिए, गृहस्थ को खूब खिलाना पिलाना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए खिलाने पिलाने में। अब वो अच्छा, वो तो 4 डिब्बे तो निकाल ही लेते हो, कम से कम कुछ ना खिलाओ। तो वो दिल्ली वाले डिब्बे होते हैं 4 महाराज, फिक्स है महाराज। दिल्ली वालों के 4 डिब्बे फिक्स होते हैं। कोई भी पहुंचे वहां निकालो, टक टक मारे, फिर बंद कर दिया, फिर वही वो लौटाओ, फिर वही ले अगले दिन आएगा। हमारे वृंदावन में होता ऐसा नहीं है। एक बार जो व्यक्ति के पास गया, कई लोग भुक्तभोगी बैठे होंगे दिल्ली वाले, हमारे पास तो गए, हम तो कहते पन्नी में ले जाओ, अभी तुम्हारे टेबल से वापस नहीं जाएगी।